कैबिन क्रू बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आई एम वासिल अहमद, founder of Vasta, ex-manager Jet Airways in flight services. After spending 20 years in the aviation industry, now I am imparting my knowledge to the younger aviation aspirants like you. So, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। कैबिन क्रू बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए या कोई डिप्लोमा जिसका वैल्यू इक्विवेलेंट टू 10+2 होना चाहिए। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या आईटी से हो, इट डजंट मैटर, परसेंटेज ऑल्सो डजंट मैटर। कुछ हैंडफुल एयरलाइंस होती है जो आपके परसेंटेज चेक करती है, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज और एयर इंडिया मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट 50% एंड अबव, सिंगापुर एयरलाइन 60% एंड अबव। ये रिक्वायरमेंट फ्रेशर्स के लिए होता है, बट अगर आपके पास 1 साल का कैबिन क्रू एक्सपीरियंस हो तो आपका ये परसेंटेज क्राइटेरिया भी हट जाता है और आप सिंगापुर, एयर इंडिया और ब्रिटिश एयरवेज में भी मिनिमम परसेंटेज से अप्लाई कर सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन है एक एक्सपीरियंस होल्डर फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री ही आपको बता सकते हैं। आपको गूगल पे, इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके बाद हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। आपका एज मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 27 इयर्स होना चाहिए। ये जो एज ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आपको एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना पड़ता है। उसके बाद आप रिटायरमेंट तक काम कर सकते हो। बहुत लोगों को ये गलतफहमी भी होती है कि आफ्टर सर्टेन एज आपको निकाल दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप रिटायरमेंट एज तक काम कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी होती हैं जिसमें रिटायरमेंट एज भी नहीं होता है। जब तक आप फिजिकली मेंटली फिट हो तब तक आप एज अ कैबिन क्रू फ्लाई कर सकते हो। अगर गॉड फॉरबिड कुछ ऐसे हादसा हो जाता है तो आप अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो और रिटायरमेंट तक काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हाइट क्राइटेरिया। गर्ल्स के लिए मिनिमम हाइट क्राइटेरिया 155 सेंटीमीटर होता है और बॉयज का 160 to 170 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन। इंटरनेशनल एयरलाइन आपका हाइट मेजरमेंट नहीं करते हैं, वो आपका आर्म रीच टेस्ट करते हैं। अभी आर्म रीच टेस्ट होता क्या है? आप अपने टोस पर यानी कि अपने पैरों की उंगलियों पे खड़े होकर आपका हाथ आपको रेस करने बोला जाता है और वो आपका हाथ 212 सेंटीमीटर तक टच करना चाहिए। 212 सेंटीमीटर क्यों? बिकॉज एयरक्राफ्ट में आपके सेफ्टी इक्विपमेंट उस हाइट पर रखे होते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इमीडिएटली वो सेफ्टी इक्विपमेंट निकाल सको, इसीलिए ये आपका आर्म रीच टेस्ट होता है। इसके बाद आपका वेट और बीएमआई चेक होता है। बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। ये कैसे निकाला जाता है? आपका वेट इनटू किलोग्राम्स डिवाइड बाय आपका हाइट इनटू मीटर्स, आपका बीएमआई रेंज आता है। गर्ल्स के लिए बीएमआई रेंज 18 to 22 होता है, बॉयज के लिए 18 to 25 होता है। अगर आपका बीएमआई 18 के नीचे होता है इसका मतलब आप अंडरवेट हो, और अगर आपका वेट गर्ल्स के लिए 22 के ऊपर और बॉयज के लिए 25 के ऊपर होता है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हो। नाउ अगर आपका वेट 1 या 2 kg ऊपर नीचे होता है तो आपको एयरलाइन थोड़ा टाइम देती है आपको बीएमआई रेंज में आने के लिए। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप इस राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं। ये आपका वेट एंड बीएमआई राउंड। अब बात करते हैं स्किन क्राइटेरिया की। आपका स्किन चेक होता है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्शन चेक नहीं किया जाता है। लोगों को ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो या विटिश हो तो आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते हो, आप एयरलाइन में ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका कॉम्प्लेक्शन क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्ने, फ्री फ्रॉम एनी मार्क्स और स्कार्स और एनी विजिबल टैटू। अगर आपका स्कार या टैटू विजिबल पार्ट में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका स्कार छोटा है, साइज में 1 सेंटीमीटर से कम है, तो काफी सारी एयरलाइंस इसको भी कंसिडर करती है। कॉम्प्लेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। आपका स्किन क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्ने, फ्री फ्रॉम मार्क्स और एनी काइंड ऑफ टैटूज। इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपका सिविल बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज हो या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो तो आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते हो और आप एयरपोर्ट पे भी जॉब नहीं कर सकते हो। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई हो। कैबिन क्रू से रिलेटेड अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो
तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमारा अगला वीडियो हम उसी पर बनाएं। तब तक अपना ख्याल रखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।